सियोनी जंगल में मोगली नाम का एक इंसानी बच्चा रहता था, जिसे भेड़ियों ने पाला था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे बालू भालू, जो उसे जंगल के नियम सिखाता था, और बघीरा, एक समझदार काला तेंदुआ, जो हमेशा उसकी रक्षा करता। एक दिन जंगल में अचानक हड़कंप मच गया। हाथियों का झुंड पेड़ों को गिरा रहा था, झाड़ियों को कुचल रहा था और गुस्से में चारों तरफ तबाही मचा रहा था। जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। बघीरा ने मोगली से कहा, हाथियों के साथ कुछ गंभीर हुआ है। उनके नेता हट्टी बहुत नाराज हैं। मोगली ने चिंता जताई, हमें कारण पता लगाना होगा। जंगल में सभी का संतुलन जरूरी है। तीनों, मोगली, बालू और बघीरा, हाथियों के पीछे गए और देखा कि जहां पहले पानी भरा रहता था, वहां अब एक बड़ा गड्ढा और टूटी हुई जमीन थी। पेड़ कटे हुए थे और इंसानों की खुदाई के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। रास्ते में टूबी नाम की एक गिलहरी मिली, जिसने बताया, इंसानों का एक समूह भारी मशीनें लेकर आया है। वे जमीन खोद रहे हैं और हाथियों का पुराना जलाशय खत्म हो गया है। मोगली को बात समझ में आ गई। हाथी पानी की कमी से परेशान है। वह तुरंत हट्टी हाथी के पास पहुंचा और विनम्रता से कहा, हट्टी अंकल, मुझे आपकी परेशानी का कारण पता चल गया है। हम सब मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। हट्टी ने पहले गुस्से में सूंड उठाई, लेकिन मोगली की सच्चाई और इरादे देखकर शांत हो गया। उसने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें रास्ता दिखाओ। अब मोगली ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया, बंदरों, भालुओं, हिरणों और हाथियों को। सभी ने मिलकर काम शुरू किया। कोई मिट्टी लाता, कोई झाड़ियों को हटाता और हाथी भारी पत्थरों को एक तरफ करते। कुछ ही दिनों में जंगल के बीच एक नया जलाशय बन गया। पहाड़ी से बहने वाला पानी उसमें भरने लगा। हाथियों को अब फिर से पानी मिल गया। जंगल की शांति लौट आई। हट्टी हाथी ने गर्जना करते हुए कहा, मोगली, तुमने जंगल को बचा लिया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। इस घटना के बाद इंसान भी डर गए। उन्होंने देखा कि जानवर एकजुट होकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। धीरे धीरे वे जंगल छोड़कर लौट गए। एक शाम जब सब शांत था, बालू ने मोगली से कहा, तुमने जो किया वह कोई छोटा काम नहीं था। तुम जंगल के सच्चे रक्षक हो। बघीरा मुस्कुराया और बोला, मोगली, तुमने दिखाया कि इंसान और जानवर मिलकर भी काम कर सकते हैं। अगर इंसान समझदारी से पेश आए तो जंगल और जीवन दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। मोगली ने चारों ओर देखा। पेड़, नदियां, जानवर और नीला आसमान, सब पहले जैसा शांत और सुंदर हो गया था। उसने महसूस किया कि यह जंगल अब सिर्फ उसका घर नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है।